वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं लाहौर से करियावाला गुजरात में, और लाहौर से गुजरात तकरीबन 162 किलोमीटर का सफ़र है। और ये सफ़र हम लोग सिर्फ इसीलिए तय कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा एक मोटिवेशनल टॉक है, और मुझे पता लगा कि उस एरिया में मोटिवेशनल टॉक पहली बार हो रही है, तो ये वहाँ पर के लोगों के लिए एक न्यू चीज़ होगी। इसमें मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें अपने भाइयों के साथ शेयर करेंगे। उसकी क्लिप्स भी आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। 162 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग लाहौर से गुजरात करियावाला पहुंच चुके हैं। मैं जब भी गुजरात आता हूँ मुझे ये बड़ा शौक होता है कि EIA क्लब को ज़रूर विज़िट किया जाए, क्योंकि जो बच्चे इस इदारे में हमारे इदारे में ट्रेनिंग्स ले रहे हैं उनको भी शौक होता है कि वो मेरे साथ मिले और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करें। और आज आने की एक और बड़ी वजह ये भी थी कि बच्चों ने भी वहाँ पर स्पीचेस करनी है, तो उनकी प्रेपरेशन को चेक किया जाए। तो इसलिए मैं EIA क्लब में हूँ और अब हम यहाँ से आगे बच्चों के साथ रवाना होंगे अपने इवेंट हॉल तक। के लिए अपने मालिक को भुलाना पड़ता है। अगर मालिक में कोई बुरा तजर्बा हो चुका है तो उसकी बुनियाद पर अपना दिल छोटा मत करो, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। ये सब कुछ मुमकिन है। दुनिया में जितने अजीम लोग हैं मुश्किल वक़्त के बाद हीरे की माना निखरते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कामयाबी। कामयाबी होती क्या है? कौन सा इंसान कामयाब हो सकता है? अच्छी गाड़ी और बड़ा घर कामयाबी है या बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना कामयाबी है? नहीं, ये कामयाबी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कामयाबी क्या है। जो हम हाथ देखते हैं उस के लिए गोल को सेट करते हैं, और अगर हम इस गोल को हासिल कर लेते हैं तो जो हमें खुशी होती है वो कामयाबी है। ये फरमाया है मर्द मुजाहिद जाना, अब वक्त शहादत है आया। हर इंसान की जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात और मसाइल आते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे मिलेंगे जिन्हें खुद तो कुछ नहीं करना आता, वो दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप उनकी लिस्ट में और इन्हें इग्नोर करें जो आपकी जिंदगी के मसाइल को बढ़ा सकते हैं। एक दफा मेरे साथ खड़े होकर अब्दुल्ला का इस्तकबाल कीजिए कि लाहौर को पता चले कि अब्दुल्ला करियावाला में आया है। वो तो तालियों की हकदार हैं। आप उसकी उम्र मत देखिए, उसकी बातें सुनिए और उसकी बातों के लिए तालीम दीजिए। शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने आज हमारा मान बढ़ाया है, हम अपने घर में आए हैं। बहुत शुक्रिया। अपने बच्चे को मना करना है कि ये चीज़ ना करो, तो उसके ऑपोजिट जो चीज़ है उसके फायदे बताएं। ठीक है, ये ना बताएं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, ये बताएं कि पढ़ाई करोगे तो क्या फायदा होगा, ताकि वो नुकसानों को सोच के पढ़ाई से भागे नहीं, वो फायदे को सोच के पढ़ाई की तरफ आए और पढ़ाई पे दिल लगाए, ध्यान लगाए। एक साल पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इसी इवेंट में शिरकत करूंगा और लोगों से खिताब करूंगा, तो इस साल वो मेरा ख्वाब पूरा हो चुका है।
सरेआम जो कि एयर बाय की टीम है इकरारुल हसन की, उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया कि अब्दुल्ला हम चाहते हैं कि आप आएँ और मीनार पाकिस्तान में जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान भी पेश हुई थी और वो इतनी हिस्टोरिकल जगह है, उसी स्टेज पे खड़े होकर लोगों के साथ खिताब करें। वो मैं 1 साल पहले ये सोच चुका था कि मैं ये पूरा कर चुका हूँ और आज अल्लाह की तरफ से मैंने कर लिया। करीबन वहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोग जो कि काउंट हुए थे, मतलब जो उन्होंने उनकी नज़रों में से दूसरे थे, उसके अलावा बहुत से लोग थे। अगर कोई मीनार पाकिस्तान गया तो वो मेरी बात को समझ सकेगा। मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल एज से लेकर बादशाही मस्जिद तक पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे।